नौजवानों, मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। भारत के बेरोजगार सीरीज के आज के एपिसोड में बात यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक से जुड़ी कुछ अहम बातों और अभ्यर्थियों के दर्द से लेकर पेपर लीक से जुड़े हर उस पहलू की, साथ ही अब तक के घटे उस पूरे घटनाक्रम से भी आपको अवगत कराएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती लीक मामले पर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। लोगों से मेल पर पेपर लीक के सबूत मांगे गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों का प्रदर्शन अब भी जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेपर लीक के मुद्दे पर दूसरे दिन भी प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का इको गार्डन में प्रदर्शन जारी है। इन अभ्यर्थियों के साथ उनके कोचिंग टीचर्स भी बराबर का साथ दे रहे हैं। शिक्षक उम्मीदवारों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है, वो पेपर रद्द होने की ओर इशारा कर रहा है। अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती का पेपर पहले ही आउट हो गया था, इसलिए इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पेपर लीक के कई वीडियो और स्क्रीनशॉट वायरल हैं। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को अब तक पेपर लीक की 1,500 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। छात्रों की मांग को देखते हुए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने साक्ष्य मांगे हैं। जब से सिपाही भर्ती परीक्षा लीक को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तभी से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों में सरकार को लेकर गुस्सा बना है। छात्रों ने सरकार से पेपर लीक के दावों की जांच करने की मांग की है। छात्रों का यह भी कहना है कि अगर ये दावे सही पाए गए हैं और पेपर लीक किया गया है तो दोबारा से सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाए। अब देखना यह होगा कि भर्ती बोर्ड क्या फैसला लेता है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 60,000 से अधिक पदों पर सिपाही भर्ती निकाली थी। इसके लिए लाखों छात्रों ने आवेदन किया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक से छात्र यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आए थे। कहा जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। परीक्षा यूपी पुलिस सिपाही रिक्त पदों को भरने के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। 18 फरवरी की शाम 3 से 5 बजे की पाली में हुए प्रश्न पत्र तमाम अभ्यर्थियों के पास और कोचिंग टीचर्स के पास पहले से ही पहुंच गए थे, जिसे लेकर शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उसी समय पोस्ट भी लिखी कि पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। तभी से पेपर लीक को लेकर दावे किए जा रहे हैं। छात्रों में हलचल है और वो परेशान हैं। अब हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रदेश की योगी सरकार पर है। इस बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा का बयान सामने आया है। डीजी रेणुका मिश्रा ने कहा, अभी हम लोगों को कई एप्लीकेशन मिली हैं, उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अभी तक जितने मेल आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश हैं और गुस्से में हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम ये नारा देकर हल्ला बोल कर दिया है। इस पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत की और अब पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं। अगली भर्ती के लिए हम लोगों की उम्र भी निकल जाएगी, इसलिए पेपर लीक के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उम्मीदवारों के साथ आंदोलन करने आए शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा में हमारा स्टूडेंट फेल हो जाए तो हम उसकी कमी बताकर उसे दोबारा से तैयारी करने के लिए उत्साहित करते थे, लेकिन यहां तो हमारा विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा देने गया, लेकिन अब पेपर लीक हो गया। तो मैं उस किसान के, मजदूर के
पटरी दुकानदार के बच्चों को क्या समझाऊं जो मुश्किल से परीक्षा देने के लिए फॉर्म भर पाते हैं, जो मुश्किलों के साथ परीक्षा देने के लिए केंद्र पर ट्रेन और बस में धक्के खाकर पहुंच पाते हैं। इस पेपर लीक के बाद अब कई युवाओं का दर्द और नाउम्मीदी भी साफ झलक रही है। आजमगढ़ के एक युवा कहते हैं कि मेरा संयुक्त परिवार है जिसमें कई परिवार एक साथ रहते हैं। सभी लोग खेती पर निर्भर हैं। उसी से मिलने वाले पैसे से मैं प्रयागराज में रहकर तैयारी करता हूं। इस बार जब दिक्कत हुई तो मैंने कोचिंग में और लोगों को पढ़ाकर अपना खर्च खुद निकाला। मेरी शादी हो गई है। अब ऐसे में बचे हुए 2 साल मेरे लिए कितने जरूरी हैं ये मैं ही जानता हूं। अगर इन 2 सालों में कुछ नहीं हुआ तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं। ऐसे ही सीतापुर के रहने वाले आलोक नामक युवक की कहानी है। उनका पूरा परिवार खेती पर निर्भर है। वो भी प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं। जब भी मौसम की मार आती है तो मेरे पिताजी की खेती पर असर पड़ता है और उस समय मुझे जो पैसा भेजा जाता है वो आधा हो जाता है। हम एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम खा नहीं पाते। हम अपनी मजबूरी किसको बताएं? जिस दिन मेरा पेपर आउट हुआ उस दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। अपनी मजबूरी अब मैं किसको जाकर बताऊं, किसको जाकर समझाऊं? वहीं एक अभ्यर्थी ने कहा, मैं जौनपुर का रहने वाला हूं और बड़ी मुश्किल से प्रयागराज में रहकर तैयारी करता हूं, मगर पेपर लीक को लेकर गड़बड़ी होने की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। ये 1-2 नहीं बल्कि उन हजारों छात्रों का दर्द है जो दिन रात इस परीक्षा के लिए कई मुश्किलों को झेलकर तैयारियों में जुटे हुए थे और इस भर्ती से उम्मीदें पाले हुए थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। इस समय वो क्या सोच रहे होंगे, शायद उनकी पीड़ा समझना इतना आसान नहीं। उन छात्रों का दर्द अब गुस्सा बनकर सड़कों पर फट रहा है। पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर झांसी में भी जगह जगह अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जगह छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों के हाथ में पोस्टर हैं जिसमें लिखा था कि हमें न्याय चाहिए, एग्जाम को दोबारा कराया जाए। परीक्षा के बाद से यूपी पुलिस पेपर लीक मामला चर्चा में है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा के दौरान कृष्णानगर स्थित एक स्कूल में परीक्षार्थी के पास मिली सवालों के जवाब की पर्ची से पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। एफआईआर दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर ने भी तहरीर में सुनियोजित तरीके से पेपर लीक होने की बात लिखी है। वहीं परीक्षार्थी को सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर भेजने वाले आरोपी को अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है। आरोपी को प्रश्नों की जानकारी कहां से मिली, ये अहम सवाल अभी तक अनसुलझा है। दूसरी तरफ पेपर लीक की खबरों को निराधार बताते हुए बोर्ड ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच तभी की जाएगी जब अभ्यर्थियों की तरफ से प्रूफ दिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से एक जानकारी भी साझा की गई है जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी प्रूफ के साथ अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पेपर लीक मामले में ठोस सबूत देने की स्थिति में ही कोई भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस पेपर की फोटो शेयर की थी। उनका कहना था कि ये फोटो उसी पेपर की है जो लीक हुआ था। वहीं बोर्ड ने इस वायरल पेपर को फर्जी बताया है। बोर्ड का कहना है कि शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि अराजक तत्वों ने ठगी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की एडिट सुविधा का इस्तेमाल कर फर्जी पेपर तैयार किया था, फिर उसी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड कई दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा। कन्नौज के परीक्षा केंद्र में पहुंचे धर्मेंद्र कुमार के यूपी पुलिस परीक्षा एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो छपी हुई थी। उसमें धर्मेंद्र की जगह नाम भी सनी लियोनी का ही था। एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी का नाम और फोटो होना किसी रहस्य से कम नहीं। यह मामला काफी चर्चा में रहा। इसकी जांच के लिए क्राइम ब्यूरो तक की मदद ली गई थी। ऐसे ही कुछ गलतियों की सजा आज का युवा भुगत रहा है। पेपर लीक आज इस देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया है, जो इस देश के मेहनती छात्रों के लिए कब्र खोदने का काम कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इन्हीं निराश युवाओं का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।